दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग के एमसीक्यू कराऊंगा एमसीक्यू, और उसमें कम से कम 18-19 एमसीक्यू हैं और ऐसे ही सेशन आते रहेंगे आगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाले सेशन मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबकी तैयारी हो चुकी होगी। ये सब बस 4-5 दिन का रिवीजन क्लास है सारे एमसीक्यू। तो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो ग्रॉस नॉमिनल कौन से होते हैं जो कि करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी दैट इज़ कैलकुलेटेड एट द करंट मार्केट प्राइस, तो वो होते हैं नॉमिनल ग्रॉस प्रोडक्ट। और जो बेस ईयर एज अ डिटर्मिनेंट पे होते हैं वो होते हैं रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन मार्केट डिक्शनरी वीएलएस मॉडल क्या होता है? तो ये होता है वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड लाइफस्टाइल। करेंसी नोट्स एंड इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड। तो करेंसी नोट्स और इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, कॉइन्स को क्या बोलते हैं? तो फिएट मनी और लीगल टेंडर्स, ये बोलते हैं करेंसी नोट्स और कॉइन्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। A rapid, excessive and out of control increase in general price in an economy is referred to as। एकदम से अगर प्राइस बढ़ती है और कंट्रोल इंक्रीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इंक्रीज जैसी प्राइस बढ़ती है, तो वो कौन सा इन्फ्लेशन होता है? वो होता है हाइपर इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ गुड्स एज ए डिमांड इंक्रीजेस। गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो इट्स प्राइस बढ़ती है, तो कौन से गुड्स होते हैं? वो होते हैं गिफन गुड्स बेसिकली वो होते हैं जैसे कि आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम अगर बढ़ती है तो आपके वो जो गिफन गुड्स की डिमांड वो कम हो जाती है। लाइक ब्रेड वगैरह, जो ब्रेड, दूध। फिर आप अच्छी वाली ब्रेड लेते हो जब इनकम बढ़ती है, तो आप लोकल नहीं लेते। दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है? ये बेसिकली ये इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो इसमें क्या फ़ीचर नहीं है इसका? तो प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन होता है इम्परफेक्ट में, एंट्री एग्जिस्ट भी होता है, सेलिंग कॉस्ट भी होता है, इंटरडिपेंडेंस नहीं होता, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर आल्सो नोन एज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और क्या कहते हैं? तो अल्टरनेटिव कॉस्ट बोलते हैं। अल्टरनेटिव कॉस्ट वो होती है जैसे कि आपको ऑफिस आपका मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे आपको ऑफ मिला, तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इसमें अगर कोई वीडियो बना सकते हैं या कुछ बना सकते हैं, उससे आप इनकम कर सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डुप्लीकेटिंग द रियल मार्केट कंडीशन टू मेजर कंज्यूमर रिस्पॉन्स बिफोर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज। तो जो कुछ प्रोडक्ट नया आता है मार्केट में, तो उसके लिए डुप्लीकेट मार्केट कंडीशन मेजर का कंज्यूमर रिस्पॉन्स पाने के लिए जो कंपनियां रहती हैं वो डुप्लीकेट मार्केट बनाती हैं और उसका रिस्पांस लेने के लिए, और वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं करती। पहले थोड़ा ही करती हैं, अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो प्रोडक्शन करती है, नहीं आता तो नहीं करती। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। और ऐसे ही उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। अब अपन पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टू डिटरमाइन वेदर टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट एन इकोनॉमिस्ट वुड एस्टिमेट द। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ये पॉजिटिव होती है तो सब्स्टिट्यूट होता है। अगर ये नेगेटिव होती है तो कॉम्प्लीमेंट होता है। ये क्या होता है? अगर एक की प्राइस बढ़ी और दूसरे की भी, अगर एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा और उसकी भी डिमांड वैसी ही रहती है तो सब्स्टिट्यूट होता है। अगर एक की प्राइस बढ़ी और दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। To use a buy and marketer to analyze and monitor the macro environmental factor that have an impact on organization। अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन खुलती है तो मैक्रो जो फैक्टर होते हैं एनवायरमेंटल पे, वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल में क्या होता है? पेस्टल से आता है, एक पी से होता है पॉलिटिकल, ये सब मैक्रो होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, और कौन से होते हैं? लीगल फैक्टर। तो कोई भी कंपनी के लिए ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं खोलने के लिए। तो कौन से एनालाइज यूज़ करते हैं? पेस्टल एनालिसिस। और
ऑल दोज इनकम विच नाइदर इंक्रीज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नॉर रिड्यूस एसेट, तो कौन सी इनकम होती है, वो होती है रेवेन्यू इनकम। हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, तो ये है जॉन मैनार्ड कीनीज, ये है इसका आंसर। और एडम स्मिथ ये है एक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम ग्रांट्स एंड लोन्स टू कॉपीज टू प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, तो लोन्स वगैरह ग्रांट्स वगैरह तो कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा, किसको देगा, कंज्यूमर को देगा, तो ये क्या होगा G2C, तो ये G2C हो गया। हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST प्रेजेंट इन इंडिया, तो कितने GST प्रेजेंट है, 4 टाइप के प्रेजेंट है, कौन सा है, एक तो CGST, SGST, IGST और UGST। ये यूनियन टेरिटरी के लिए होता है, ये इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों होती है, ये स्टेट का होता है, ये सेंट्रल का होता है। और अगर टैक्स स्लैब पूछें कितनी है टैक्स स्लैब GST की, तो वो 5 है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग टूल, तो कौन सा टूल यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केट, तो BCG मैट्रिक्स। वही होता है ना, 4 क्वाड्रेंट बने होते हैं, काऊ, क्वेश्चन स्टार, क्वेश्चन मार्क, काऊ, कैश फ्लो, काऊ और डॉग, तो वो किसके लिए होता है, मार्केटिंग प्लानिंग के लिए होता है। अ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इन्फानाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय फर्म इस टर्म एज, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है जब, और लार्ज नंबर फर्म्स होती हैं और उसमें कंपटीशन होता है, तो कौन सा कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है वो। कंपेयरिंग द 2 और मोर ब्रांड्स और एडवर्टाइजिंग, जब 2 ब्रांड को कंपेयर करके एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो कौन सी एडवर्टाइज होती है, एडवर्टाइजमेंट वो होती है परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। इन्फॉर्मेटिव कौन सी होता है, जो मोस्टली गवर्नमेंट वाली जो एडवर्टाइज आती हैं, पोलियो से रिलेटेड या कोई डिजीज़ या कोरोना की एडवर्टाइज मानी, तो वो इन्फॉर्मेटिव आ रही थी। और रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट वो होता है जो आपको SMS आते हैं, ऐसे में आते हैं कि आप रिचार्ज करा लो, तो वो रिमाइंडर इंड्यूस होती हैं, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। और इनक्रेडिबल इंडिया इज़ द टैगलाइन, ये किसकी टैगलाइन है, तो ये है अपनी इंडियन टूरिज्म की। इनक्रेडिबल इंडिया किसकी, इंडियन टूरिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन इकोनॉमिक्स में जो CBDT स्टैंड फॉर क्या होता है, यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, इनकम टैक्स। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर आपको ऐसी सेशन और चाहिए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे और भी ऐसे सेशन आएंगे इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग पे, आपकी तैयारी हो चुकी होगी। ये बस प्रैक्टिस सेशन है, सारे प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए हैं, तो जब एग्ज़ाम से पहले ये सारे सेशन आ जाएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आने वाले सेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।